बिल्कुल 2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं साथियों। कितने? 2 प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं साथियों। कहां से? यहां से साथियों हमें 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। कोई भी परीक्षा हो साथियों 2 से या 3 प्रश्न हम लोग कह सकते हैं। कितने? 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलते हैं। और प्रश्न के प्रकार क्या होते हैं साथियों? अगर हम बोले कि किस प्रकार से यहाँ से प्रश्न आते हैं, किस टाइप से आते हैं साथियों, तो बहुत ही सिंपल टाइप है साथियों कि पूछेगा पहला नंबर पे पूछेगा और दूसरे नंबर पे साथियों पूछेगा मंदिर के साथियों लोकेशन पूछेगा, जगह पूछेगा कि कौन से राज्य में है मंदिर और भगवान किससे रिलेटेड है ये पूछ लेगा साथियों। किस भगवान से रिलेटेड है ये मंदिर या मस्जिद गुरुद्वारा और किसने बनाया है ये भी पूछ सकता है साथियों। और किसने बनाया है ये पूछना बहुत ही खतरनाक हो जाता है क्योंकि भारत में साथियों मंदिर इतने ज्यादा है, मस्जिद इतने ज्यादा है कि हम लोग उसको याद ही नहीं रख सकते हैं किसने बनाया है। पर हम लोग एक चीज तो याद कर ही सकते हैं मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल कि उसकी जगह कौन सी है, किस भगवान से रिलेटेड है साथियों और किसने बनाया है। इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेंगे साथियों, महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं इनको हम लोग देखेंगे। बिल्कुल, तो बताइए साथियों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हम बताइए साथियों कि आप लोगों को बेसिक से पढ़ना है कि ऊपर से पढ़ना है साथियों, ये आपको बताना है। क्या सिर्फ आपको मंदिर के लोकेशन को जानना है या तो मंदिर से रिलेटेड लोगों को जानना है साथियों, क्योंकि हमारे धार्मिक स्थल है साथियों, कैसे बनते हैं, कैसे सारी चीजें हैं, मंदिर की सारी शैलियों को हम लोग पढ़ेंगे साथियों। बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे और इतने सिस्टमैटिक तरीके से फोटोज के साथ पढ़ेंगे साथियों, पिक्चर के साथ पढ़ेंगे कि आपको लगेगा साक्षात में कभी भी भारत में प्रमुख धार्मिक स्थल पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल, और एग्जाम ओरिएंटेड ही होगा साथियों। एग्जाम में कुछ भी बिल्कुल एग्जाम में ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो यहाँ पे पढ़ाया जाए वहाँ पे पढ़ने के चांसेस ना हो साथियों। भारत में धर्म साथियों तो सबसे पहले हमें अपना प्यारा हिंदू धर्म देखने को मिलता है साथियों। दूसरा साथियों में मुस्लिम धर्म देखने को मिलता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो जैन धर्म है साथियों। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा कि भारत में जो प्रमुख धर्म है, भारत में प्रमुख धर्म साथियों लिखिएगा साथियों अपनी कॉपी में, भारत में प्रमुख धर्म मतलब कि साथियों लिखिएगा भारत में प्रमुख धर्म, इंपॉर्टेंट रिलीजन ऑफ इंडिया साथियों। इंपॉर्टेंट रिलीजन ऑफ इंडिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के साथियों। क्या इंपॉर्टेंट रिलीजन ऑफ इंडिया? क्या साथियों? इंपॉर्टेंट रिलीजन ऑफ इंडिया आप लोग बनाइएगा। भारत में हमें हिंदू धर्म देखने को मिलता है, मुस्लिम धर्म देखने को मिलता है, जैन, बुद्धा और सिख और कुछ और धर्म हमें देखने को मिलते हैं साथियों। बिल्कुल अदर रिलीजन भी हमें देखने को मिलते हैं। अदर रिलीजन बोले तो साथियों अन्य धर्म देखने को मिलता है साथियों। थोड़ी सी इसके बेसिक्स में जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है भारत के संविधान में साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भारत के संविधान में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर हम बात करते हैं साथियों, क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो क्या फंडामेंटल तो हम लोग क्या कहते हैं मूल अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल अधिकार कहते हैं। और सारे नागरिकों को यह अधिकार दिया गया है साथियों कि क्या अपने अपने धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ना अदर रिलीजन में लिख दिया, ये सारे इंपॉर्टेंट रिलीजन हम लोगों को देखने हैं साथियों। बिल्कुल तो बिल्कुल ध्यान दीजिएगा साथियों। अनुच्छेद साथियों कहां से कहां तक? आर्टिकल 25 से 28 तक साथियों राइट टू रिलीजन की बात किया गया है, मतलब कि धर्म के अधिकार की बात किया गया है साथियों। अनुच्छेद 25 से 28 तक भारत के संविधान में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। हम लोग सारी चीजों को लिख के पढ़ेंगे साथियों, पीडीएफ से पढ़ेंगे, पीपीटी से पढ़ेंगे और उसके बाद साथियों हम लोग इमेज से भी समझेंगे। तो साथियों आप लोग तैयार हैं कि नहीं है रिलीजियस प्लेसेस इन इंडिया साथियों? अगर हिंदुइज्म की बात करते हैं साथियों तो हमें क्या हिंदुइज्म में देखने को मिलता है? मठ देखने को मिलता है, चार धाम, बिल्कुल ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं साथियों। ज्योतिर्लिंग देखने को मिलता है, 12 ज्योतिर्लिंग है साथियों। हम लोग आज बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। 52 शक्तिपीठों के बारे में जानेंगे जो महत्वपूर्ण है साथियों। 64 योगिनी के बारे में जानेंगे, सूर्य मंदिर के बारे में जानेंगे और इसके साथ साथ साथियों विभिन्न राज्यों के साथियों क्या राज्यों के मंदिर को भी हम लोग जानेंगे, किस राज्य में कौन से मंदिर पाए जाते हैं साथियों। स्टेट के टेंपल को हम लोग जानेंगे जिससे हमारा प्रश्न गलत ना हो साथियों। ये हिंदू के बारे में हम लोग साथियों देखेंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों जैनिज्म के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद साथियों सिख रिलीजन के बारे में जानेंगे कि बहुत बड़े-बड़े गुरुद्वारा हमें कहां देखने को मिलते हैं। मुस्लिम रिलीजन के बारे में जानेंगे कौन-कौन से उनके मस्जिद हैं, दरगाह हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। हां बिल्कुल साथियों। और मेजर मॉनेस्ट्री के बारे में जानेंगे, इंपोर्टेंट श्राइन के बारे में जानेंगे, स्तूपा के बारे में साथियों हम लोग जानेंगे। अभी सारी चीजें आपको हिंदी में भी दिखेंगे, बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों। हिंदू, जैन, सिख, मुस्लिम और बुद्ध ये सारी चीजें हिंदी में भी आप लोग लिख सकते हैं, बहुत बड़ी चीज नहीं है साथियों। हिंदू लिखना, जैन लिखना, बुद्ध लिखना कितना आसान चीज है। समझने की प्रयास करिए साथियों। ये क्लास आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कराएगी। ये आज पहले क्लास के बारे में साथियों हम लोग समझेंगे साथियों। तो चलिए देखिए साथियों, अगर हम बात करते हैं साथियों टेंपल्स इन इंडिया साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं भारत में मंदिर साथियों, बिल्कुल चलिए क्या साथियों भारत में मंदिर हम लोग बात करते हैं और ये देखिए साथियों भारत में मंदिर कितने अच्छे बनाए जाते हैं साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भारत में मंदिर कितने जानदार शानदार और दमदार हमें देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं। अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों तो इसमें हम लोग 3 से 4 चीजों को देखते हैं। भैया पहले तो साथियों हम लोग भारत में मंदिर की शैलियां देखते हैं साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, शैली बोले तो स्टाइल साथियों, मंदिर किस स्टाइल में बनाए जाते हैं साथियों ये देखेंगे। दूसरा देखेंगे फॉर्म ऑफ टेंपल क्या होता है, मंदिर कितने तरीके से बनाए जाते हैं साथियों अंदर में। फॉर्म ऑफ टेंपल मंदिर के प्रकार हम लोग देखेंगे साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीजों को अगर हम लोग समझ लेते हैं तो भारत में जितने भी मंदिर हैं उनको हम लोग समझ लेंगे साथियों। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो मैंने क्या कहा, मंदिर में हम लोगों को क्या समझना है, फॉर्म्स ऑफ टेंपल को समझना है, मंदिर के प्रकार को समझना है और मंदिर की शैली को समझना है। फिर भारत में विभिन्न तरीके के मंदिर को हम लोग देखेंगे। चलिए अगर हम बात करते हैं कि भारत में जो मंदिर की शैली है वो कितने तरीके की है। ब्राह्मण हिंदू धर्म के मंदिरों के निर्माण में 3 प्रकार की शैलियां हमें देखने को मिलती है साथियों। अगर हम इसको यहां से समझते हैं, अगर स्टाइल की बात करते हैं साथियों, लिखते जाइएगा तो मिलती है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, नोट कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न 100% आपको देखने को मिलेगा साथियों। पहली शैली क्या है साथियों, पहली शैली हमें नागर शैली देखने को मिलती है साथियों। क्या नागर स्टाइल देखने को मिलता है, कॉपी में लिख लीजिएगा नागर शैली। ठीक है, दूसरा साथियों हमें देखने को मिलता है बेसर शैली देखने को मिलता है साथियों। क्या बेसर स्टाइल देखने को मिलता है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। क्या बेसर शैली हमें देखने को मिलता है। और तीसरा साथियों और मोस्ट इंपॉर्टेंट है द्रविड़ शैली देखने को मिलता है साथियों। क्या द्रविड़ स्टाइल देखने को मिलता है, ये भी साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेंगे गुरुजी इतना सारा स्टाइल आप पढ़ा कर रहे हैं, अभी आपको साथियों समझ में आएगा साथियों। ठीक है साथियों, आज आपको पता चल जाएगा कहां से मंदिर कहां देखने को मिलती है। ये मंदिर साथियों में नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है साथियों। क्या नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलती है। नॉर्थ इंडिया को साथियों हम लोग क्या कहते हैं, उत्तर भारत कहते हैं। तो पूछा जाएगा नागर शैली की मंदिर भारत में कहां पाई जाती है, तो उत्तर भारत में साथियों पाई जाती है। बिल्कुल चलिए अगर हम बात करते हैं बेसर शैली की बात करूं तो दक्कन के प्लेटो साथियों, दक्कन के पठार के क्षेत्र में पाई जाती है या सेंट्रल इंडिया में पाई जाती है साथियों। क्या दक्कन का पठार साथियों मेरे साथ लिखिएगा, बिल्कुल साथियों दक्कन का पठार वाले क्षेत्र में या सेंट्रल इंडिया में हमें देखने को मिलता है साथियों। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, कहां पे सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलता है, मतलब कि मध्य भारत में देखने को
चलिए हम लोग सारे स्टैटिक जी के पढ़ने थे, आर्ट एंड कल्चर की बहुत इंपॉर्टेंट सारी चीजें हम लोग देखें। तीन तरीके की स्टाइल देखने को मिलती है साथियों, एक हमारी नागर स्टाइल, दूसरी हमारी बेसर शैली और तीसरी साथियों हमारी द्रविड़ शैली हमें देखने को मिलती है। नागर शैली हमें साथियों उत्तर भारत में देखने को मिलता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बेसर शैली हमें साथियों दक्षिण के पठार और मध्य भारत में देखने को मिलता है। और अगर हम बात करते हैं द्रविड़ शैली साथियों दक्षिण भारत में हमें देखने को मिलता है साथियों। यहाँ तक चीजें समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल बताइए साथियों, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है? चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों, देखिए यहाँ पे बात की गई है कि ब्राह्मण के हिसाब से तीन शैलियां देखने को मिलती हैं, नागर, द्रविड़ और बेसर। अगर साथियों हम लोग इसे नक्शे से समझने की कोशिश करते हैं, नक्शे से भी आप लोग समझ लीजिएगा, किसी भी प्रकार से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों, बिल्कुल ये ऊपर वाला जो क्षेत्र है साथियों, इसे हम लोग क्या कहेंगे साथियों? भारत का क्षेत्र है, इसे हम लोग नागर शैली के नाम से जानेंगे साथियों। इसे साथियों सेंट्रल आइलैंड और ये साथियों उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, इन दोनों को मिला के साथियों हम लोग बेसर की शैली कहेंगे साथियों, बेसर स्टाइल देखने को मिलेगा। और दक्षिण भारत में साथियों हमें द्रविड़ शैली की देखने को मिलेगी साथियों। ये सारी चीजें आपको नोट कर लेनी है साथियों। अंग्रेजी में ये लिखा हुआ है साथियों, हिंदी में यहाँ पे नागर, द्रविड़ और बेसर भी लिखा हुआ है साथियों। तो ये चार तीन जगह हमें देखने को मिलती है साथियों। इसे हम लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, इसे हम लोग नॉर्थ इंडिया कहते हैं, मतलब कि उत्तर भारत कहते हैं। इससे पहले मैंने पढ़ा दिया है, लिखा दिया है। दूसरा साथियों इसे हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रल इंडिया कहते हैं साथियों, या मध्य भारत कहते हैं, या मिक्स होता है साथियों। ये मिक्सचर है साथियों किसका? ये नॉर्थ और साउथ इंडिया का मिक्सचर देखने को मिलता है। इसे साथियों हम लोग दक्षिण भारत कहते हैं। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? फिर हम लोग आगे चलते हैं साथियों। चलिए मजा आ रहा है? आगे बढ़े, एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे साथियों। चलिए तो भैया मंदिर की शैलियां दो व्यापक क्रम में साथियों, एक नागर शैली है और एक बेसर शैली। अब इसका अंतर भी समझते हैं साथियों। क्या? द्रविड़ शैली साथियों, ध्यान दीजिए, उत्तर में साथियों नागर शैली मिलती है और दक्षिण में साथियों द्रविड़ शैली हमें देखने को मिलती है। और इन दोनों के मिक्सर को ही साथियों हम लोग बेसर शैली या बेसर शैली कहते हैं साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मंदिर की शैलियों के दो व्यापक क्रम देखने को मिलते हैं। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, एक नागर शैली, एक द्रविड़ शैली और बेसर शैली, इन दोनों का मिक्सचर देखने को मिलता है। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को पढ़ा दी साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? नेक्स्ट अभी सारी चीजें पढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टेंपल स्टाइल की, देखिए ये साथियों क्या है? ये नागर स्टाइल है। देखिए नागर स्टाइल की मंदिर अभी एक एक हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे साथियों। ये साथियों क्या है? ये बेसर स्टाइल की मंदिर है जो देखिए, और ये साथियों क्या है? ये द्रविड़ स्टाइल की हमें मंदिर देखने को मिलती है साथियों। क्या? टेंपल स्टाइल की अगर हम बात करते हैं, नागर शैली की मंदिर, बेसर शैली की मंदिर और द्रविड़ स्टाइल की मंदिर हमें देखने को मिलती है। चलिए ठीक है, अभी आप लोग समझेंगे कि इनके बीच में अंतर क्या है, क्यों इन्हें नागर शैली, क्यों इन्हें द्रविड़ शैली या क्यों इन्हें बेसर शैली कहा जाता है। चलिए सारी चीजें हम लोग देखते हैं। अरे भैया पहले अगर हम बात करते हैं नागर शैली की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले अगर पूछा जाए नागर शैली के बारे में तो कहां मिलता है साथियों? उत्तर भारत में हमें देखने को मिलता है साथियों। कहां पर? उत्तर भारत में देखने को मिलता है। पहला सवाल का उत्तर आपको ये हो जाना चाहिए। कहां से लिया गया है साथियों? नागर से लिया गया है। नागर शब्द कहां से नागर से लिया गया है? यह संरचनात्मक मंदिर वास्तुकला की एक शैली है साथियों, जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित है साथियों। अगर हम बात करते हैं अपने प्यारे भारत की, देखिएगा साथियों ध्यान दीजिएगा, ये साथियों क्या है? ये हमारा हिमालय साथियों। क्या? यह हमारा हिमालय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे साथियों हमें विंध्य पर्वत देखने को मिलता है साथियों। क्या? विंध्याचल पर्वत देखने को मिलता है। यहाँ से साथियों यहाँ तक का जो क्षेत्र है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ये वाला जो क्षेत्र है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? नागर शैली कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है नागर शैली कहां से कहां तक है। बिल्कुल नागर शैली कहां से कहां तक है साथियों? हिमालय से विंध्य पर्वत तक हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, नागर शैली कहां से कहां तक है? हिमालय से विंध्य पर्वत तक देखने को मिलता है और उत्तर भारत में प्रचलित है। नागर शैली समझ में आया मेरे साथियों? बिल्कुल। अभी हम लोग मंदिर के फॉर्म को भी पढ़ेंगे, आज हमारी बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास है साथियों। बिल्कुल चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों, नागर शैली की पहचान विशेषताओं में सपाट छत से उठने वाली शिखर की प्रधानता पाई जाती है साथियों। यहाँ देखिए साथियों, ये साथियों क्या है? छत है, और ये साथियों क्या है? ये शिखर हमें देखने को मिलता है। अभी शिखर हम समझेंगे साथियों बिल्कुल अच्छे से जब हम फॉर्म पढ़ेंगे साथियों, स्टाइल को नहीं फॉर्म पढ़ेंगे कि कितने तरीके के मंदिर बनाए जाते हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, जितने भी उत्तर भारत में मंदिर देखने को मिलते हैं वो नागर स्टाइल। तो आप बताइए, जो बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं भैया भगवान राम का मंदिर किस स्टाइल में है, तो आप लोग बताइए भगवान राम का मंदिर किस स्टाइल में देखने को मिलता है? वो नागर स्टाइल में, क्योंकि उत्तर भारत में जितने भी मंदिर बनाई जाती है वो नागर स्टाइल में बनाई जाती है। बिल्कुल आसान है साथियों, ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखिए, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया द्राविड़ शैली क्या होती है। द्राविड़ शैली की मंदिर कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक पाए जाते हैं साथियों। बिल्कुल अगर हम बात करते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत साथियों। क्या? ये है हमारा प्यारा भारत। ऊपर वाला मैंने अच्छा नहीं बनाया क्योंकि हमें नीचे से काम है साथियों। अगर हम बात करते हैं, ये है साथियों कृष्णा नदी साथियों। क्या है ये कृष्णा रिवर हमें देखने को मिलती है साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और यहाँ पे साथियों में क्या? कन्याकुमारी देखने को मिलती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। कृष्णा से कन्याकुमारी तक जो मंदिर हमें देखने को मिलता है उसे साथियों हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग द्राविड़ मंदिर कहते हैं। द्राविड़ स्टाइल की बात करते हैं। किसकी? द्राविड़ की बात हम लोग करते हैं। किसकी साथियों? द्राविड़ की हम लोग बात करते हैं। इतनी चीजें आपकी बुद्धि में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अब बेसिकली एक पाया जाता है साथियों, दक्षिण भारत में पाया जाता है। मुझे लगता है कि सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करते हैं नागर की, तो वो हिमालय से विंध्य रेंज तक पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं द्राविड़ की साथियों, तो द्राविड़ साथियों कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक पाए जाते हैं। नागर साथियों उत्तर भारत की है और द्राविड़ साथियों हमें कहां की देखने को मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दक्षिण भारत की देखने को मिलती है। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों, बिल्कुल द्राविड़ शैली 8वीं शताब्दी में शुरू हुई और 18वीं शताब्दी तक सुदूर दक्षिण भारत में जीवित रही साथियों। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी पहचान क्या है साथियों? द्राविड़ शैली की पहचान विशेषताओं में प्रकार दीवार गोपुरम होता है साथियों। बिल्कुल प्रवेश द्वार देखने को मिलता है, वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह देखने को मिलता है, पिरामिड शिखर देखने को मिलता है, सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। मंडप देखने को मिलता है, विशाल साथियों अष्टकोणीय मंदिर संरचना शामिल है साथियों। बिल्कुल अब हम लोग साथियों बिल्कुल बेसर को समझते हैं। बेसर स्टाइल, और बेसर स्टाइल के बाद साथियों हम लोग देखेंगे इस सारे टर्म क्या है साथियों? गर्भगृह क्या होता है, मंडपम क्या होता है, अमलक क्या होता है, शिखर क्या होता है, विमान क्या होता है, वाहन क्या होता है। बहुत बात सुने होंगे, आज आपको साथियों जीवन भर के लिए डाउट क्लियर हो जाएगा साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और द्राविड़ शैली की मिश्रित रूप साथियों, क्या मिक्स्ड फॉर्म को भी हम लोग बेसर शैली कहा जाता है। इस शैली को मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाया जाता है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। विंध्याचल मंदिर यहाँ पर उत्तर में और कृष्णा नदी साथियों यहाँ देखने को मिलता है। और आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक नागर, यहाँ से यहाँ तक बेसर था, तो इन दोनों के बीच में ये साथियों क्या है? विंध्याचल मंदिर है साथियों। विंध्या पर्वत अलग है और विंध्याचल मंदिर हमें अलग देखने को मिलता है। और ये क्या साथियों? कृष्णा नदी हमें देखने को मिलती है। इनके बीच के जो क्षेत्र को साथियों हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग बेसर स्टाइल की मंदिर कहते हैं, या इसे साथियों हम लोग बेसर भी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। इस शैली को मंदिर विंध्याचल से कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। बिल्कुल ये तीनों चीजें बताइए।
अभी पिछले आधे घंटे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ मैंने 2 चीजें बताई। क्या क्या साथियों, ध्यान दीजिएगा। धर्म कितने तरीके के हैं, हिंदू धर्म है, जैन है, सिख है, मुस्लिम है, ये सारे धर्म मैंने पढ़ाया है। उसके बाद साथियों मैंने 3 मंदिर के स्टाइल को पढ़ाया है, द्राविड़, नागर और बेसर। ठीक साथियों, इतना मैंने पढ़ाया है आधे घंटे में और कई बार कई डायग्राम से मैंने आपको दिखाया है। और एक बालक का कमेंट आ रहा है धीमे पढ़ाइए, बताइए क्या किया जाए? हाँ, इससे भी धीमे चले, बताओ। हाँ, ऑल क्लियर एकदम, इससे धीमे चला जाए क्या? बिल्कुल ऐसे पढ़े, BASER, बेसर, STYLE, स्टाइल, बेसर स्टाइल, क्या ऐसे पढ़ाया जाए? इतना बेसिक से आपको एनटीपीसी में कोई नहीं पढ़ाएगा और पेपर के जब प्रश्न देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि सर ने कितना सही पढ़ाया था साथियों। नहीं तो बिल्कुल रटी रटाई चीजें पढ़ के जाना, ट्रेडिशनल चीजें पढ़ के जाना और जब पेपर में क्वेश्चन नहीं आएगा ना तब मुंह बना के बैठना कि काश थोड़ा और पढ़ लिए होते, डीप में पढ़ लिए होते तो सिलेक्शन हो जाता है। तब पछताए क्या बोल जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी मौका है पढ़ने का, पढ़ लो साथियों। हंसी मजाक का समय बाद में है आप लोगों के लिए। मुझे पता है 99.9% बच्चे बहुत सीरियस हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ हंसी मजाक करने आते हैं। मुझे उनसे फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल। और आपको अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़िए। एक एक चीज की फोटो मैं दिखा के आपको पढ़ा रहा हूं। बताइए साथियों, सारी चीजें की फोटो है कि नहीं है? आप लोगों के लिए इतने मेहनत से कंटेंट तैयार किया जाता है, एक एक चीजों को 3-3 4 बार समझाया जा रहा है कि मेरे सभी साथियों को बिल्कुल धड़ाकेदार समझ में आए। चलिए, यस सर, यस सर। चलिए, तो चालुक शैली भी कहा जाता है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसर शैली को हम लोग चालुक शैली भी कहते हैं। यह मंदिरों के आकार, आधार से शिखर तक वृत्ताकार, गोलाकार या होते हैं साथियों, मतलब सर्कुलर शेप में होते हैं। या वृंदावन का वैष्णो मंदिर जिसमें गोपुरम बनाया गया साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बेसर शैली का उदाहरण क्या है? उदाहरण है वृंदावन में साथियों वैष्णो मंदिर साथियों जिसमें गोपुरम बनाया गया है। बेसर शैली का उदाहरण देखने को मिलता है। चलिए, बिल्कुल साथियों। चलिए, अगर हम बात करते हैं बेसर शैली को चालुक शैली भी कहते हैं और बेसर शैली का आकार कैसे कैसे होता है, बिल्कुल साथियों ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं साथियों, ये साथियों देखिएगा, इसे हम लोग अमला कहते हैं साथियों। अभी और अच्छे से लगाएंगे, इसे साथियों हम लोग शिखर कहते हैं। शिखर क्या है साथियों? ये वाला जो पार्ट होता है मंदिर का उसे हम लोग शिखर कहते हैं। जो ऊपर वाला ये पार्ट होता है साथियों इसे हम लोग अमला कहते हैं। और अमला के ऊपर आपने देखा होगा साथियों ये कैलाश रखा हुआ है साथियों। क्या कैलाश रखा हुआ है? गर्भगृह साथियों ध्यान दीजिएगा, सब कुछ दिखेगा। गर्भगृह जहां हमारे भगवान बैठते हैं साथियों, बिल्कुल। और प्रदक्षिणा साथियों जहां पे हम लोग घूम के भगवान का चक्कर लगाते हैं। ये साथियों महामंडपा साथियों बहुत बड़ा हॉल होता है, मंडपा छोटा हॉल होता है और अर्धमंडपा साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इंट्रेंस पोर्च होता है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये देखिए, ये मंदिर है कि नहीं है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट मंदिर आपके सामने स्क्रीन पर ये है साथियों। हाँ, सारी ग्रुपों में क्या होता है, सारी चीजें हम लोग अभी बात करते हैं साथियों। चलिए, ये देखिए, ये हिंदू मंदिर का स्वरूप है साथियों। पहले हम लोग ये समझ लेते हैं क्या क्या होता है। बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये देखा नहीं, भारत में मंदिर इसी प्रकार की होती है। सबसे पहले आप मंदिर में जाते हैं तो आपको सीढ़ी देखने को मिलती है। सीढ़ी देखने को मिलती है, नहीं मिलती है? बिल्कुल बिल्कुल सच है। सीढ़ी के पास साथियों अर्ध मंडपम देखने को मिलता है, जहां पे साथियों आप जाते हैं और थोड़ी देर साथियों घंटी घंटी बजाते हैं। पहला क्या है? अर्ध मंडपम होता है। एक सीढ़ी देखने को मिलती है और सीढ़ी देखने के बाद साथियों आपको सीढ़ी के बाद जब पहला हॉल देखते हैं उसे अर्ध मंडपम कहते हैं। अर्ध मंडपम में ये देखिए धीरे से छोटा सा बना रहता है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। उसके बाद साथियों मंडपम आपको देखने को मिलता है, बड़ा हॉल देखने को मिलता है साथियों। क्या बड़ा हॉल देखने को मिलता है जहां पे आप जाके बैठ जाते हैं और पूजा करते हैं साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिए। जो जो मैं बता रहा हूं समझिए। मंडपा और अर्ध मंडपम दो चीजें होती हैं, एक ये छोटा होता है, एक ये बड़ा होता है साथियों। अर्ध मंडपम सीढ़ी के जस्ट लगा होता है जहां पे आप जाते हैं और बैठ जाते नहीं हैं, बिल्कुल घंटी बजाते हैं और उसके बाद आप बैठ जाते हैं, बिल्कुल। और मंडपा में साथियों क्या होता है? वहां पे आप पूजा करने के लिए आगे बढ़ते हैं, भगवान की आराधना करते हैं साथियों। ध्यान दीजिएगा, गर्भगृह क्या होता है साथियों? गर्भगृह, गर्भ का मतलब क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आपको बता रहे हैं। गर्भ का मतलब होता है साथियों वोम होता है, मतलब साथियों गर्भ होता है, बिल्कुल। और गृह का मतलब क्या होता है साथियों? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, गृह का मतलब घर होता है, घर का मतलब वोम होता है, मतलब कि भगवान का घर साथियों जहां पे हमारे देवी देवता बैठते हैं उसे हम लोग गर्भगृह कहते हैं। और सबसे पवित्र स्थान साथियों कौन सा होता है? गर्भगृह होता है। और गर्भगृह में जाने की अनुमति किसी को नहीं होती साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। गर्भगृह में जाने की अनुमति किसी को नहीं होती है, बिल्कुल साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अरे भैया इसे गर्भ कहते हैं। अभी साथियों सारी चीजें आपको हिंदी में दिखेगी। ये साथियों ये देखिए, ये साथियों क्या हिंदी में लिखा है? ये गर्भगृह। एक बार मैं हिंदी एक बार मैं इंग्लिश लिखूंगा, सारी चीजें समझने की कोशिश करिए साथियों। गर्भगृह साथियों हिंदी में लिखा हुआ, अंग्रेजी में इसे सैंक्टम कहते हैं साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। सब कुछ आप लोगों के लिए है, पता नहीं क्यों परेशान होते हैं, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, हिंदी अंग्रेजी चक्कर में पड़ेंगे। चलिए, गर्भगृह, गर्भ का मतलब वूम होता है, गृह का मतलब साथियों घर होता है। गर्भगृह ऐसा स्थान होता है जो बिल्कुल साथियों, बिल्कुल सबसे पवित्र स्थान है साथियों, बिल्कुल वो सबसे पवित्र स्थान होता है। वहां पे मंदिर के पुजारी को जाने की आज्ञा होती है साथियों, बिल्कुल। आप भगवान को यहाँ से मंडपा से साथियों भगवान की पूजा कर सकते हैं, ये आप लोग दिखाइएगा। चलिए, अगर हम बात करते हैं साथियों शिखर क्या होता है, कहेंगे साथियों शिखर क्या होता है। और साउथ इंडिया में साथियों हमें विमान देखने को मिलता है साथियों। जो साथियों बात करते हैं शिखर जो होता है, ये देखिए ये बराबर सा है, ये उठा हुआ भाग में देखने को मिलता है, इसे हम लोग साथियों शिखर कहते हैं। जबकि विमान क्या है साथियों? पिरामिड स्ट्रक्चर में हमें देखने को मिलता है। कौन सा? पिरामिडल स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, उसे ही हम लोग विमान कहते हैं। तो शिखर और विमान एक ही होता है। शिखर हमें उत्तर भारत में देखने को मिलता है और विमान हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलता है साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। कौन सा? ये हमें साथियों दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। साउथ इंडिया को क्या लिखते हैं साथियों? दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। अब क्या विमान हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, जबकि शिखर साथियों हमें उत्तर भारत में देखने को मिलता है। उत्तर भारत बोले तो साथियों नॉर्थ इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के साथियों। और साथियों अमलक क्या होता है? आपने जाइएगा अपने घर के बगल के मंदिर में देखिएगा, नजर उठा के मंदिर देखिएगा, बिल्कुल। अगर हम बात करते हैं साथियों अमलक, अमलक साथियों अमलक जो होता है वो शिखर के ऊपर होता है साथियों, राउंड शेप में होता है और उसके ऊपर साथियों कलश रखा जाता है साथियों। क्या कलश रखा जाता है? ये साथियों इंपॉर्टेंट है। तो कलश साथियों सबसे ऊपर का स्थान हमें देखने को मिलता है, उसके नीचे अमलक देखने को मिलता है, फिर शिखर देखने को मिलता है, गर्भगृह देखने को मिलता है, मंडपम देखने को मिलता है, अर्ध मंडपम देखने को मिलता है। ये सारी चीजें आपको तैयार नहीं करनी। और साथियों जो भी चीजें मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ये कुछ भी मेरे अनुसार नहीं है, ना मैं इस सब्जेक्ट का ज्ञाता हूँ, ना मैंने आर्ट एंड कल्चर लिखा है। मैं बस एक मीडियम हूँ जो आपको किताबों से वेरियस कंटेंट से आपको सरल भाषा में प्रोवाइड करा रहा हूँ। ये सारी चीजें साथियों किताबों में लिखी हुई है। पुजारी जी क्यों जाते हैं, कौन नहीं जाता है, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है साथियों। जिसका वो स्थान है वो अपना स्थान लेता है। तो साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, इस घटना से मेरा
कोई लेना देना नहीं है। ये सारी चीजें बिल्कुल पढ़ाई गई है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। चलिए यहां तक चीज समझ में आई? बिल्कुल साथियों बताइए। देखने को मिलता है तो क्या एक हमें वाहन भी देखने को मिलता है। वाहन क्या होता है साथियों, ध्यान दीजिएगा। वाहन वो चीज होती है जिससे हमारे देवी देवता है बिल्कुल सवारी करते थे साथियों, उसे हम लोग वाहन कहते हैं। जैसे दुर्गा माता किस चीज की सवारी करती थी? शेरों वाली माता आ गई, है ना? बिल्कुल शेरों वाली माता आ गई, उसे हम लोग वाहन कहते हैं। चूहा आपने देखा होगा, तो वो देवी देवता है जिन बिल्कुल जिन लोगों का यूज करते थे उसे हम लोग वाहन कहते हैं। क्या सारी चीजें आपको इतनी क्लियर हो गई? बिल्कुल एक एक चीज को बिल्कुल हमें पढ़ना है। बिल्कुल गणेश जी का साथियों बिल्कुल हाथी देखने को मिलता है, बिल्कुल चूहा देखने को मिलता है। ये सारी चीजें साथियों हमें देखने को मिलती है। मजा आ रहा है कि मजा? कुछ नया सीखा हमारे साथियों ने? बिल्कुल बताइए। अंशु बघेल जी, रितु कुमारी जी, अभिनव चतुर्वेदी जी, दिनेश गिरीश मौर्य, अभी तो सारी चीजें देखनी है। ऑल क्लियर जी सर, कैसी लग रही है? क्या है, गर्भगृह क्या है, अमलक कहां पे है, कलश कहां पे है, शिखर कहां पे है, विमान कहां पे है? ठीक है साथियों, वाहन कहां पे है? ये सारी चीजें आप अपनी आंखों से देखेंगे और उत्तर भारत के लोग उत्तर भारत में देखेंगे, दक्षिण भारत के लोग दक्षिण भारत में देखेंगे साथियों। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और चीजें हैं। अगर हम बात किया जाए कि गर्भगृह क्या होता है? गर्भगृह एकल प्रवेश द्वार होता है, छोटा कक्ष होता है, समय के साथ एक बड़े कक्ष में बदल गया। मुख प्रतिमा को रखने के लिए बनाया गया था साथियों। किसको? भगवान की प्रतिमा को रखने के लिए बनाया गया था। अगर हम बात करते हैं भगवान राम जो अयोध्या में विराजमान किए गए हैं, वो कहां पे किए गए हैं साथियों? तो भगवान जय श्री राम साथियों कहां पे? गर्भगृह में किए गए हैं साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल गर्भगृह में किए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों, कहां पर किए गए हैं? गर्भगृह में किए गए हैं। इन्हें अंग्रेजी में सैंक्टम कहा जाता है और ये साथियों सबसे पवित्र स्थान होता है। बिल्कुल साथियों अगर ध्यान दीजिएगा, ये मंदिर का सबसे पवित्र स्थान होता है। यहाँ सबका जाना अलाउ नहीं होता है, बिल्कुल ध्यान देना साथियों। चलिए पहला गर्भगृह क्लियर हुआ। दूसरा साथियों अगर हम बात करते हैं, दूसरा साथियों मंडप देखने को मिलता है साथियों। क्या? मंडप, मंदिर का प्रवेश द्वार साथियों। एक पोर्टिका, पोर्च या हॉल हो सकता है जिसमें बड़ी संख्या में उपासकों के लिए जगह होती है साथियों। ये क्या हो सकता है साथियों? यह एक तरीके का हॉल होता है जहां बड़ी संख्या में उपासकों को देखने को मिलता है। इनकॉर्पोरेट स्पेस फॉर लार्ज नंबर ऑफ वर्शिपर्स साथियों, जो भगवान की पूजा आराधना करते हैं उनके लिए वो जगह बनाई जाती है। नहीं बेटा लिखना नहीं पड़ेगा, ये सब किसी एग्जाम में नहीं आने वाला है। पूछा जाएगा मंडप क्या होता है, तो मंडप आप लोग बता मन में याद कर लीजिएगा। बिल्कुल साथियों ध्यान देना, ये सारी चीज लिखनी है, आपके पास तो पीडीएफ मिल जाएगी ना, जो मैं बता रहा हूं बस उसके लिए शॉर्ट लिख लो। जैसे आपको कैसे नोट बनानी है साथियों, जैसे फॉर्म ऑफ स्टाइल की हम बात करते हैं, तो पहला साथियों आप लोगों ने लिख लिया गर्भगृह, ऐसे लिखा। और गर्भगृह के स्थान पे आपने लिख लिया कि मेन आइडल को यहाँ पे रखा जाता है, मतलब कि मुख्य प्रतिमा को यहाँ पे रखा जाता है साथियों। बस इतना ही ज्यादा आपको याद रखना है, एक लाइन में आपका उत्तर हो गया साथियों। मुख्य प्रतिमा को हमें रखना है। मंडप क्या होता है? दूसरा आपने लिख लिया मंडप। मंडप को आप कैसे लिखेंगे साथियों? मंडप साथियों एक हॉल होता है साथियों, हॉल होता है जहां कौन एकत्रित होता है? उपासक एकत्रित होते हैं साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिए, बस आपका यहाँ दो हो गया। तीसरा साथियों ऐसे ही करके आपको नोट्स बनानी है। बिल्कुल नोट्स मिलेगी साथियों, सबकी नोट्स मिलेगी। चलिए चलिए सर, मंडप हो गया। शिखर साथियों क्या होता है? पहाड़ जैसा साथियों, ध्यान दीजिएगा, पहाड़ जैसा शिखर वक्रीय उत्तर भारत या पिरामिडल साथियों देखिएगा। अगर वहां पे साथियों भारत में साथियों उत्तर भारत में हमें पहाड़ जैसा शिखर देखने को मिलता है, जबकि साथियों हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो पिरामिड अनुसार हमें देखने को मिलता है साथियों। किस हिसाब से? पिरामिड स्थान हमें देखने को मिलता है। पिरामिड स्ट्रक्चर क्या होता है साथियों? ये हमें साथियों पिरामिड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ऐसे ऐसे डिजाइन में साथियों हमें देखने को मिलता है। चलिए अगर हम बात करते हैं साथियों वाहन क्या होता है, हमने बताया मंदिर के मुख्य देवता का वाहन या सवारी जो गर्भगृह के सामने अच्छे दिशा में रखा जाता है साथियों। बिल्कुल मंदिर के जो मुख्य देवता होते हैं उनकी सवारी को साथियों हम लोग क्या कहते हैं? वाहन कहते हैं। बिल्कुल सारी चीजें समझा दिया हूं, फिर आपको पढ़ के भी समझा रहा हूं साथियों। ये सारी चीजें आपको समझ में आई कि नहीं आई? और आपको बता दूं साथियों, शिखर हो गया, अमलक क्या होता है? शिखर के ऊपर होता है। कलश क्या होता है साथियों? उसके ऊपर रखा जाता है। बिल्कुल यहां तक ये समझ में आई? बताइए। यस सर, तो दो तीन चीजें समझ में आई, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसा शैली, अर्धमंडप, मंडप, गर्भगृह, अमलक, कलश, शिखर, विमान और वाहन साथियों। क्या इसमें डाउट है आप लोगों को? अगर मैं पूछूं कि हिमालय से विंध्याचल रेंज की या बीच में कौन सी शैली पाई जाती है, बताइए। हिमालय से विंध्याचल के बीच में कौन सी शैली पाई जाती है, आपको ये बताना है। नागर शैली पाई जाती है, बस भाई। और विंध्याचल से साथियों, विंध्याचल मंदिर से साथियों, वृंदावन के विंध्याचल मंदिर से कृष्णा नदी के बीच में कौन सी शैली पाई जाती है? साथियों ध्यान दीजिएगा, कौन सी शैली पाई जाती है आपको ये बताना है, बताइए। बिल्कुल कौन सी शैली साथियों? बेसा शैली देखने को मिलती है। और कृष्णा नदी से कन्याकुमारी नदी तक, बिल्कुल कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक हमें कौन सी शैली देखने को मिलती है, आपको ये बताना है साथियों। बिल्कुल कौन सी साथियों? द्रविड़ शैली हमें देखने को मिलती है। चलिए बताइए कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मंदिर में प्रमुख देवी देवताओं को कहां पर रखा जाता है, विराजमान किया जाता है? गर्भगृह, गर्भगृह। बेसर शैली को और किस नाम से जाना जाता है साथियों? बिल्कुल साथियों बताइएगा, बेसर शैली को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है साथियों, चालुक्य शैली से जाना जाता है। चलिए अब हम लोग ने मंदिरों को समझ लिया है, अब हम मंदिर में देखते हैं कि चार धाम क्या होता है, ज्योतिर्लिंग क्या होता है, शक्तिपीठ क्या होता है, 64 योगिनी क्या होती है, सूर्य मंदिर क्या होती है साथियों। इन पांच चीजों को हम लोग समझेंगे साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। पहला अगर हम बात करते हैं साथियों, तो देखिएगा साथियों चार धाम हमें देखने को मिलता है साथियों। बिल्कुल अगर इसको आप लोग साथियों डायग्राम के थ्रू बनाएंगे तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे साथियों। क्या? चार धाम। चार धाम आपने कई बार सुना होगा साथियों, सुना है कि नहीं सुना है? बिल्कुल सही बताइएगा। आप लोग सोचते होंगे कि अपने माता पिता को हम लोग चार धाम पर भेजेंगे, बुढ़ा जाएंगे तो हम लोग चार धाम पे जाएंगे, है ना? हिंदू के जितने लोग होंगे वो सोचते होंगे चार धाम में जाने के लिए। तो चार धाम सुना है कि नहीं सुना है साथियों, बताइएगा। मिलता है साथियों, नोट करिएगा साथियों। उत्तराखंड में साथियों हमें बद्रीनाथ देखने को मिलता है साथियों। क्या? बद्रीनाथ हमें देखने को मिलता है साथियों। कौन सा साथियों? बद्रीनाथ हमें देखने को मिलता है। नोट कर लेना, चार धाम में साथियों कौन सा है? बद्रीनाथ है। कहां पे साथियों? उत्तराखंड में हमें देखने को मिलता है। दूसरा साथियों हमें कहां पे? द्वारका में देखने को मिलता है साथियों। कौन सा? द्वारका में देखने को मिलता है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, द्वारका। बिल्कुल साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, कौन सा? बिल्कुल द्वारका। और तीसरा साथियों हमें कहां पे? उड़ीसा में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, बिल्कुल साथियों कहां पर? उड़ीसा में देखने को मिलता है। और
अगर हम चौथा बात करते हैं साथियों तो रामेश्वरम में देखने को मिलता है। कहां पर साथियों? तमिलनाडु में साथियों। कहां पे? रामेश्वरम में देखने को मिलता है। तो चार धाम साथियों कहां-कहां पे है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों, याद हो जाएगा बिल्कुल। बद्रीनाथ साथियों उत्तराखंड में, द्वारका उड़ीसा और उसके बाद साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा रामेश्वर तमिलनाडु। ये भारत के चार धाम हमें देखने को मिलते हैं साथियों, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। भारत के चार धाम हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है साथियों, भारत के हमें चार धाम देखने को मिलते हैं। बद्रीनाथ साथियों, द्वारका और फिर उड़ीसा और रामेश्वरम में साथियों हमें देखने को मिलता है साथियों। बद्रीनाथ कहां पे है? उत्तराखंड में देखने को मिलता है साथियों। ये भारत के चार धाम है साथियों। अब बिल्कुल, और उड़ीसा में कौन सा है साथियों? जगन्नाथपुरी हमें देखने को मिलता है। द्वारका साथियों कहां पर है? गुजरात में है, मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों। और बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, उड़ीसा में साथियों क्या? जगन्नाथपुरी हमें देखने को मिलता है। नोट कर लीजिए कौन सा साथियों? जगन्नाथपुरी साथियों। और रामेश्वरम साथियों तमिलनाडु हमें देखने को मिलता है। बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम साथियों हमारे चार धाम हो गए। बिल्कुल आपको याद हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए। पर प्रश्न साथियों ऐसा पूछा ही नहीं जाएगा, बच्चे बच्चे को रटा पड़ा है साथियों कि भारत के चार धाम कहां पर है? बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम साथियों। बिल्कुल, बद्रीनाथ कहां पर है? उत्तराखंड में है। द्वारका कहां पर है? गुजरात में है। जगन्नाथपुरी कहां पर है? उड़ीसा में है। और रामेश्वरम कहां पर है? तमिलनाडु में है। ये तो बच्चे बच्चे को पता है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सब लोग कर लेंगे, पर पूछा जाएगा साथियों उत्तराखंड के चार धाम कौन कौन से हैं साथियों? देखिएगा, पहले इसको समझ लेते हैं। ये देखिए, बद्रीनाथ मंदिर पहला हो गया। दूसरा साथियों हमें द्वारका देखने को मिल रहा है। तीसरा साथियों हमें जगन्नाथ टेंपल देखने को मिल रहा है। और चौथा हमें साथियों रामेश्वरम देखने को मिल रहा है। भारत के चार धाम है साथियों। कौन से? पहला देखिए, चार मठ साथियों। जगन्नाथपुरी साथियों कहां पे है? उड़ीसा में है। द्वारका मठ साथियों गुजरात में है। बद्रीनाथ साथियों उत्तराखंड में है। और रामेश्वरम साथियों तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। ये तो भारत के चार धाम हो गए। ठीक है साथियों, ये भारत के चार धाम हो गए हैं। समझ में आया? मजा आ रहा नहीं आ रहा है? उत्तराखंड के चार धाम कौन कौन से हैं? तो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ हमें देखने को मिलता है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट है आप लोगों के, अगर क्वेश्चन पूछा जाए साथियों उत्तराखंड के साथियों चार धाम की बात करते हैं तो उत्तराखंड के चार धाम में हमें क्या क्या देखने को मिलता है साथियों? बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड के चार धाम में हमें यमुनोत्री देखने को मिलता है, गंगोत्री देखने को मिलता है, केदारनाथ देखने को मिलता है और बद्रीनाथ देखने को मिलता है साथियों। तो भारत के चार धाम, उत्तराखंड के चार धाम और एक और अगर पूछा जाए साथियों पंच केदार क्या होता है, आप लोग को बताना है साथियों। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, पंच केदार क्या होता है? बिल्कुल ये नया प्रश्न है, आपकी परीक्षा में जरूर से जरूर छपेगा। बिल्कुल चलिए क्या साथियों, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, केदारनाथ साथियों बिल्कुल मद, महेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पनाथ देखने को मिलेगा। ये पांचों के पांचों साथियों हमें क्या है? केदार में देखने को मिलता है, उत्तराखंड में देखने को मिलता है। तो पूछा जाएगा भारत के चार धाम साथियों बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम। उत्तराखंड के चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ साथियों। और पंच केदार क्या है साथियों? केदारनाथ है, मद महेश्वर है, तुंगनाथ है, बिल्कुल साथियों ध्यान दीजिएगा, कल्पनाथ है और रुद्रनाथ हमें देखने को मिलते हैं साथियों। पंच केदार साथियों, ये चारों समझ में आया कि नहीं? हाँ, ये चारों कहां पे है? पांचों कहां पे है साथियों? ये शिव जी के मंदिर है, उत्तराखंड में देखने को मिलता है। बताइए कैसी लगी क्लास आज आपको? समझ में आया कि नहीं आया? आज हम लोगों ने 3 से 4 चीजें पढ़ी हैं। बिल्कुल सबके कमेंट पढ़ रहा हूं शीतल जी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, सबके जिनके कमेंट। चलिए ये साथियों आज हम लोगों ने इसको सारी चीजें को पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है। सबसे पहले हमने कहा 2 से 3 क्वेश्चन प्रकार लोकेशन रिलेटेड किसने बनाया ये देखने को मिलेगा। कितने तरीके के धर्म होते हैं? हिंदू, जैन, सिख, मुस्लिम, बुद्ध, ये सारी चीजें हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे। हिंदू में साथियों क्या-क्या पढ़े, भारत में प्रमुख धर्म स्थल क्या है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 के बारे में सारी चीजें बात की गई है साथियों। फिर हमने बात किया है टेंपल्स की शैली कैसी होती है, फॉर्म कैसी होती है, नागर शैली, बेसा शैली, द्रविड़ शैली की बात हम लोगों ने किया, इसको फ्लो चार्ट के थ्रू समझा साथियों। मंदिरों की शैलियों की बात की, उत्तर में नागर, दक्षिण में द्रविड़ देखने को मिलती है साथियों। फोटो के माध्यम से हमने इसे समझा है। फिर उसके बाद नागर शैली के बारे में हमने देखा, फिर साथियों हमने द्रविड़ शैली के बारे में देखा अच्छे से, फिर साथियों हम लोगों ने बेसा शैली को समझा साथियों। उसके बाद साथियों हम लोगों ने समझा कि फॉर्म कैसे कैसे होते हैं साथियों। फिर हमने कहा आद मंडपम क्या है, मंडपम क्या है, शिखर क्या है, हमला क्या है, कलश क्या है, गर्भगृह क्या है साथियों, विमान क्या है, वाहन क्या है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने बिल्कुल धुआंधार तरीके से समझा। और लास्ट में साथियों हम लोगों ने चार धाम को देखा। चार धाम साथियों कहां-कहां मिलते हैं इन चीजों को समझा। बद्रीनाथ, उड़ीसा, रामेश्वरम ये सारी चीजें देखा। बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और रामेश्वरम हमने देखा साथियों। बिल्कुल। और अगर हम बात करते हैं साथियों चार धाम ऑफ इंडिया, चार धाम ऑफ उत्तराखंड हमने देखा कि उत्तराखंड के चार धाम कौन-कौन से हैं। और पंच केदार की बात करते हैं तो लॉर्ड शिवा हमें कौन से देखने को मिलते हैं साथियों। बिल्कुल। तुंगनाथ हमने देखा, रुद्रनाथ देखा, कल्पनाथ देखा। बिल्कुल साथियों, बिल्कुल साथियों कौन-कौन सा? केदारनाथ और मद महेश्वर हमने देखा। 3 हमने नाथ देखे, तुंग, रुद्र और कल्प साथियों बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। चलिए कल इसके आगे हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। कैसी लगी आपको क्लास बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा।